Guys, welcome back to my channel. We will discuss today chapter 9 of class 6 NCERT, the living organisms and their surroundings. चलिए देखते हैं इस चैप्टर में पहली एंड बूझो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब है पहेली और बूझो दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं जो बहुत सारी प्लेसेस पर जगहों पर गए हुए हैं अपने वैकेशन में घूमने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, कुछ सीखने के लिए। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। ऐसे ही एक टूर पर जब वो गए थे, ट्रिप पर गए थे, ऋषिकेश गंगा में गए थे और दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वाज वेरी कोल्ड। उन्होंने क्या किया था, हिमालय जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, हिमालय जो है उसको क्लाइंब किया था, उसकी चढ़ाई की थी, तो उन्हें बहुत कोल्ड महसूस हुआ था, बहुत ठंडा महसूस हुआ था। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। क्या क्या देखा था उन्होंने, चलिए देखते हैं। ओक्स हो गए, ओएक्स हो गए, पाइन्स हो गए, देवदार हो गए। तो ये यहाँ पर हमें एक्चुअल में ये समझने की ज़रूरत है कि ये चैप्टर को कैसे देखो इंट्रो कराया जा रहा है कि मतलब अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर कैसे वृक्ष होते हैं, कौन से वृक्ष हो सकते हैं। हम अपने मैदानी इलाकों में रहते हैं लेकिन वहाँ की और यहाँ की दोनों जगह की बात में बहुत अंतर होता है। तो ये 3 वृक्षों के बारे में बताया गया, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर दियर। देखिए सभी मतलब वही चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है आगे। और एक ट्रिप में वो राजस्थान गए थे जहाँ पर वो कैमल यानी जो ऊँट होता है ना उसके ऊपर बैठ कर के घूमा हुआ था। उन्होंने हॉट डेजर्ट को बढ़िया पूरा सैर किया था। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर क्या होता है, इससे देखो बताया जा रहा है कि राजस्थान यानी जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर कैसा पेड़ मिला उन्हें, कैक्टस का पेड़ मिला। वहाँ पर वो उसकी बहुत ज़्यादा बहुतायत होगी, जहाँ पर जिस तरह की जलवायु होगी उस तरह के वहाँ पर पौधे और जीव होते हैं। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विथ कैसूरिना ट्रीज। अब ये कोई पुरी नाम की जगह है जहाँ पर वो गए हुए थे और एक सी बीच को उन्होंने विजिट किया था तो उन्हें कैसूरिना नाम का एक पेड़ जो है दिखा था, डॉटेड था। मतलब ऐसे मतलब डॉटेड का मतलब समझ रहे हैं कि बहुत अधिक संख्या में जो है था वो। ये जो वृक्ष का नाम बताया जा रहा है, जो ट्री के बारे में हम देख रहे हैं। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स ए थॉट स्ट्रक देम। मतलब वो ये सब जो फन कर रहे थे यहाँ पर जाने वक्त, सही बात है। हम जब भी किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ मतलब कुछ सोच रहे थे। देखिए क्या मतलब कुछ थॉट उनको स्ट्रक कर रहा था। क्या ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सम वर कोल्ड, सम वेरी हॉट एंड ड्राई, सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। सही बात है। ये प्लेसेस मतलब कितने डिफरेंट है, कहीं पर बहुत ठंडी है तो कहीं बहुत गर्म है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं बहुत ज़्यादा नमी होती है। मतलब कि ये अपना दिमाग में मतलब ये सभी बातें सोच रहे थे। फिर कह रहे हैं कि एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड। जो मैंने कहा नहीं कि मतलब कि हर एक तरह की जगह पर अलग अलग तरह के जीव होते हैं। कहीं पर कोई जीव है तो कहीं पर कोई जीव है। ऐसा ये नहीं कि मतलब हर एक जगह पर एक जैसे जीव ही मिलेंगे आपको। अब आगे देखिए। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। वे सोच रहे थे कि मतलब धरती पर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर कोई क्रिएचर ही ना हो, जहाँ पर कोई जीव ही ना हो। बुझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। उसने क्या कहा, उसने अपने घर के आसपास वाले क्षेत्र के बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द cupboards. He had thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. मतलब देखिए इंटरेस्ट था उसको। उसने क्या किया, अपने घर में गया और अलमारी खोली, सोचा इसमें कुछ होगा ही नहीं भाई, इसमें क्या होगा, मतलब क्या ही होगा। लेकिन जब खोलता है तो क्या देखता है, वहाँ पर तो एक मकड़ी बैठी है भैया। अब क्या, उसका ये भी जो भ्रम था वो दूर हो गया। अब आगे देखिए। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ डेट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स। अब घर के बाहर भी सोच रहा है कि कोई रहेगा ही नहीं, कोई रहता ही नहीं होगा। चलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।